मध्य प्रदेश के किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन सरकारी नुमाइंदे शासन की योजना में भ्रष्टाचार कर गरीब और किसानों से उनका हक छीन रहे हैं। कोरोना काल में प्रकृति की मार से जूझ रहे किसानों को एक बार फिर सोसाइटी प्रबंधन ने बड़ा धोखा देते हुए न सिर्फ उनकी बीमा राशि को हड़पने का प्रयास किया है, बल्कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। माफ कर दिया था, पर कर्मचारी खा गया सारा बीमा बोनस सब खा गया। आज तक बीमा मुआवजा नहीं आया। किसान मुखिया के राज में किसानों के साथ धोखा। फसल बीमा राशि के नाम पर करोड़ों का घोटाला। सिंह ने माफ कर दिया था, पर कर्मचारी खा गया सारा बीमा बोनस सब खा गया। आज तक बीमा मुआवजा नहीं आया। सोसाइटी प्रबंधन ने अपने को बांटी मुआवजे की रेवड़ी। तरह का हुआ है कि सरकार किसानों को और मजदूरों को वहाँ से राहत राशि बीमे का क्लेम डालती है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी की मिलीभगत से सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, जो अपने जो खातों में डाल लेते हैं, लेकिन जिनका वाजिब देना है लेना है उनको खातों में कुछ नहीं डाला। पीड़ित किसानों का सोसाइटी प्रबंधक पर फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश के किसान पिछले 2 सालों से लगातार प्रकृति की मार झेल रहे हैं। पिछले 15 दिन पूर्व अति वर्षा व पीला मोजैक से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब किसानों के परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा उनकी खराब हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि व बीमा राशि प्रदान की जाएगी, परंतु इसके पहले ही शाजापुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां सोसाइटियों द्वारा करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया। काला पीपल के ग्राम बमूलिया मुछाली व कोठड़ी गांव में किसानों के साथ धोखा कर सोसाइटी प्रबंधन ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। यहाँ के प्रबंधन ने अपने परिवारजनों को लाखों रुपए का बीमा राशि देकर लाभ पहुंचाया, तो वहीं सोसाइटी के ऑपरेटर जितेंद्र मेवाड़ा ने भूमिहीन होकर भी नांदनी गांव की सोसाइटी में फर्जी खाता खोलकर लाखों रुपए का बीमा अपने खाते में डलवा लिया। वह सोसाइटी के सेल्समैन राजेंद्र मेवाड़ा ने अपने घर के सदस्यों के नाम से ही मात्र 5 बीघा जमीन पर लाखों रुपए की बीमा राशि अलग अलग खातों में डलवाई। सोसाइटी प्रबंधन का घोटाला सामने आने के बाद सैकड़ों किसानों ने सोसाइटी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते से बीमा की राशि काटी गई, परंतु किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पाई, जिससे कि किसानों में अब भारी आक्रोश है। कल क्या कि जब हम लोगों ने मामला उठाया तो उन लोगों ने साक्ष्य मिटाने के लिए पूरे तमाम कागज जलाए। उसमें से एक मेरा ये है दस्तावेज मेरा मिला है, जो मेरा स्वयं का ही है, जो ने जलाया था कल सामने। कहाँ से मिला आपको ये बमूलिया मुछाली जो सोसाइटी पीछे इन लोगों ने दस्तावेज जलाए थे। किसके द्वारा जलाए गए थे दस्तावेज? ये संघ प्रबंधक अजब सिंह मेवाड़ा, राजेंद्र जो सहायक संघ प्रबंधक है। ये सब साक्ष्य मिटाने के लिए हम लोगों ने आगे इनकी शिकायत की, जांच की मांग की, तो उन्होंने सबूत मिटाए पूरे। सबूत मिटाने का ये उसका प्रमाण मेरे सामने आपके सामने। उसकी जांच अभी जांच के तहसीलदार साहब ने आवेदन भी दिया है। तो क्या चाहते हो आप? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जो राशि ने गबन की उसकी रिकवरी हो और इन तमाम कर्मचारियों की बर्खास्त की हो। तरह का हुआ है कि सरकार किसानों को और मजदूरों को वहाँ से राहत राशि बीमे का क्लेम डालती है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी की मिलीभगत से सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, जो अपने जो खातों में डाल लेते हैं, लेकिन जिनका वाजिब देना है लेना है उनको खातों में कुछ नहीं डाला। लगभग कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ? लगभग 2008 से अभी तक लेकर कम से कम 20 करोड़ का घोटाला है। किन के ऊपर आरोप है आपकी? ये जो संस्था बमूलिया मुछाली के प्रबंधक श्री अजब सिंह मेवाड़ा, सहायक राजेंद्र मेवाड़ा और जो ऑपरेटर है जितेंद्र मेवाड़ा, ये तीनों भ्रष्टाचार है। क्या चाहते हो आप कार्रवाई में? हम ये कार्रवाई ये चाहते हैं कि तीनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हो
और जो इन्होंने भ्रष्टाचार अभी तक किया है उनकी रिकवरी हो। हाँ। और जो किसान को मतलब गलत हुआ है उनका भरपाई जल्द दो। डिफॉल्टर था, पैसे नहीं भर पाया लड़के हो, इस कारण मतलब जो मेरे पास ये पत्र दिया बैंक से और उन्होंने बाद में किया कि ₹1 तो आपको भरना पड़ेगा। जबरदस्ती भी की मेरे से। कौन कर रहा है जबरदस्ती आपसे? वो अजब सिंह। अच्छा कौन? जी अच्छा कह रहे हैं क्या ऐसे कह रहे हैं कि ₹1 भरो। हाँ। नहीं भरा तो नहीं भरा तो डिग्री कोड की लियाकत लिया कि मेरे पास तो ये बैंक से दिया। क्या नाम? वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष युवा काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इस पूरे मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि क्षेत्र के अधिकांश सोसाइटियों में इस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आ रहे हैं, जिनकी जांच होना जरूरी है। यदि किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन करूंगा। पूरे प्रदेश में जो सोसाइटियों में भ्रष्टाचार है, कभी हम नानी सोसाइटी और ये बौलिया सोसाइटी में हमने जो भ्रष्टाचार की देखी है पराकाष्ठा। कई लोग मर चुके हैं, इनके नाम के खाते चल रहे थे। कई लोगों के बीमे जो पूरे लोगों ने जमा करे, 5 लोगों को बीमा दिया जाता है, बाकी के बीमे गायब कर दिए जाते हैं। हमने इसके भ्रष्टाचार की जांच की मांग करी है और दोषियों पे कार्रवाई की मांग करी है। क्योंकि कई लोग जिनके पास ज़मीनें उनका तो बीमा आ नहीं रहा है, जिनके पास ज़मीनें नहीं उनके 10-10 लाख के बीमे आ रहे हैं। बड़ा भ्रष्टाचार सोसाइटियों में चल रहा है और सरकार की देखरेख में, सरकार के संरक्षण में ये लूट सको तो लूट योजना चल रही है। हमने जब कर्ज माफी करा था तब भी कहा था कि 3000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला इन सोसाइटियों ने करा है। जब भी हमने नीले पीले और ये फॉर्म भराए थे ताकि किसान अपना कर्जा बताएगा, उस मुताबिक कर्जा माफ होगा और सोसाइटियों से लिस्ट लेके उनके खिलाफ FIR करी जाएगी। पर गलती से सरकार चली गई। इनको सबक सिखाने के लिए अभी हम लोग ताकत से करते हुए और किसान आज जागृत हो चुका है कि इन भ्रष्टाचार के अड्डे बने सोसाइटियों पे किसान अपने अधिकारों की बात कर रहा है। हमारी मांग है कि इनके ऊपर हम इन्हीं किसानों के बीच में आए हुए हैं और इन किसानों से बात कर रहे हैं कि क्या बात है कि ये भ्रष्टाचार जो लगातार चल रहा है ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार इसे भ्रष्टाचार रोकने की जगह उन्हें संरक्षण देती है। जो लोग लूट सके तो लूट योजना करके जो कर्मचारी है उनको संरक्षण कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देने का। बिल्कुल सीधी बात है, सत्ता में बैठे नेताओं की शरण में सारे लोग जाते हैं, उन्हीं की चरण वंदना करते हैं, उनको आर्थिक लेन देन करके अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। पर इस बार किसानों ने कमर कस ली है और हम सब उनके साथ है कि ताकत से इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठे और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। काला पीपल की पमूलिया मुछाली सोसाइटी के पास में जहां पर किसानों ने वर्ष 2017-18 के बीमा राशि में घोटाला करने का आरोप प्रबंधक पर लगाया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार के किसानों के आरोप है सोसाइटी प्रबंधक पर। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मेवाड़ा। किस प्रकार का यह सोसाइटी में घोटाला का जो किसान लगातार आवाज उठा रहे, क्या पूरा मामला है? इसमें यह कि 2016-17-18 से जो हम लोगों ने बीमा कटवाया था उसमें हमें राशि नहीं मिली है और मिली तो बहुत कम मिली है। कुछ परिवार विशेष को ही ज़्यादा राशि मिली है। अच्छा, किसको राशि मिली है? 1 हेक्टेयर से छोटे वाले किसी को दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है? उन्होंने कहा बोले 1 हेक्टेयर से कम वाले को राशि बीमा मिला ही नहीं है। अच्छा, कई किसानों का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधक द्वारा अपने करीबियों को लाभ पहुंचाया है। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। जो सोसाइटी प्रबंधक है उनके जो परिवार वाले हैं उन परिवार विशेष के व्यक्तियों को ही अधिक से अधिक राशि दी है। वही एक पूर्व में हमने देखा था कि नांदनी गांव की सोसाइटी में जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको भी बीमा राशि का लाभ दिया गया था। तो क्या बहुमूल्य मुछाली गांव में भी ऐसे कई किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है और उनको भी ऐसा कुछ है? अच्छा, हमें जिनके पास जमीन नहीं के बराबर है उनको भी बीमा दिया गया। अच्छा, इसकी शिकायत की गई आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोग कलेक्टर महोदय तक गए, उप रजिस्ट्रार महोदय तक गए। कल हमें यहाँ पर जाँच के लिए तहसीलदार राजाराम गजरे जी भी आए थे। कुछ देर पूर्व ही आपने प्रशासन पर लगाया है कि सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जो दस्तावेज है वो जलाए गए। क्या दस्तावेजों को वास्तव में प्रबंधक द्वारा जलाए गए? जी हाँ, जलाया गया। उसके प्रमाण हमारे साथ में उपस्थित थे। अच्छा, कब देखा आपने? हम जब कल वहाँ सोसाइटी में गए थे तो वहाँ पर पूरे दस्तावेज जले हुए पड़े थे। उसमें से एक हमने दस्तावेज निकाला जो मेरा स्वयं का है। आपके दस्तावेज? जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ किसान जो कि लगातार बता रहे हैं
कि उनके जो भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने के लिए दस्तावेजों को जलाने की भी कोशिश की गई है। हमारे साथ और भी किसान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार का पूरा मामला है। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुभाष राजपूत है। क्या पूरा मामला है घोटाला का, जो लगातार किसान कल धरने पर भी बैठे थे, किस प्रकार का ये घोटाला है? करीबन हम 10 से 12 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन चलते चलते बमले मुछाली सोसाइटी में, लेकिन अभी तक हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। कल हमने मुख्यालय पे बमले मुछाली जहाँ सोसाइटी लगती है वहाँ पे हमने धरना दिया था, तो तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने 4 दिन का बोला है। 4 दिन में आपका मतलब जो है कि सभी कार्रवाई होगी और तो भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाएगा। अच्छा, यदि अधिकारियों से किसान संतुष्ट नहीं होते तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे हमारी रणनीति सभी किसान भाइयों सभी को साथ में मिलाकर सभी गांव वाले सभी संस्था के गांव के हम भोपाल जाएंगे और भोपाल से भी संतुष्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट दिल्ली तक भी जाएंगे हमारा हक मांगने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किसान बमूलिया मुछाली के, जिन्होंने वर्ष 2017-18 में सोसाइटी प्रबंधक पर घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब किसानों का कहना है कि यदि इस घोटाले की स्पष्ट जांच नहीं होती है तो सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। संदीप गहलोत, खबर मध्य प्रदेश न्यूज। बहरहाल शाहजहांपुर जिले में सोसाइटी प्रबंधकों द्वारा एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोरोना काल में अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है या फिर उन्हें किसानों को छलने के लिए खुला छोड़ा जाता है। कालापीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।